सो हम केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे थे एंड लास्ट क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए दो साइंटिस्ट ने लॉ दिया था। कौन से दो साइंटिस्ट? हाँ, वेग, वाग, व्हाटएवर। यस, करेक्ट। ओके, कौन से ईयर में? 1864, करेक्ट। और क्या था वो इक्वेशन, क्या दिया था निर्भय? इक्वेशन मतलब वो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट के जो भी होंगे ना उनका कंसंट्रेशन ए और उसका स्क्वायर मतलब जो भी हो वो बी, नीचे सी बाय मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब रेशियो था वो। रेशियो था कंसंट्रेशन का। ऊपर था न्यूमरेटर में था प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, डिनोमिनेटर में था रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। इक्वेशन हमने देखा था एंड इक्विलिब्रियम डिफरेंट वे में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे उसे। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाते थे। दैट्स व्हाई उनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे। और वो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं वो हमने देखा था। ओके, सो आगे भी अभी भी देखेंगे, तो अगर मिस हुआ है तो हमें समझ में आ जाएगा। चलो न्यूमेरिकली कर लेते हैं। देखो यहां तक हमने किया है, न्यूमेरिकल करेंगे तो थियरी का रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, चलो करते हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो अभी इसको मैं कैसे करूं? हाँ, सो देखो करते हैं प्रॉब्लम 6.1। ओके, प्रॉब्लम 6.1 क्या बोल रहे हैं? प्रॉब्लम 6.1 में द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया फ्रॉम N2 and H2। तो N2 और H2 में से एमोनिया बनी, वो कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी प्रोसेस से निकाली थी? हेबर प्रोसेस। यस, करेक्ट। तो हेबर प्रोसेस से हमने एमोनिया निकाला। उनके कॉन्सेंट्रेशन गिवन है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज व्हाट 500 केल्विन। अच्छा, N2 का कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में है 1.5 into 10⁻²। H2 का भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और एमोनिया जो बनता है प्रोडक्ट उसका भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। ये सारे कॉन्सेंट्रेशन कब है? इक्विलिब्रियम पे या स्टार्टिंग पे? इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ही तो प्रोडक्ट होगा, स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट जीरो होगा। तो बोला ही है एट इक्विलिब्रियम ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन मिल गए। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगेन रिवीजन क्या कि अगर मेरे पास है N2 प्लस, थोड़ी पेन बड़ी कर देते हैं हम, बड़ी है। ओके, अगर मेरे पास है N2 प्लस H2 दैट विल गिव एमोनिया, सो से NH3। तो बैलेंसिंग कर लेते हैं। ये 2 है तो यहाँ 2 कर दो, तो ये हो गए 6, तो ये हो गए 2, तो ये हो गए 6। डन। ओके, तो ये बैलेंसिंग हो गया। सो N2 और H2 मिलके एमोनिया बनते थे, ये हमें पता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालना है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में तो एक ही है एमोनिया, तो मैंने यहां ले लिया एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन NH3, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर, उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है मतलब मोल्स है, उसको हमें पावर में लेना है। तो ये आ गया 2 होल डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और यहाँ पे आ गया H2, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट H2 का है 3, तो यहाँ हमने रख दिया 3। दैट्स इट। यही है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो ये गिवन किसने दिया था? गुल्डबर्ग एंड वैग ने। ओके, सो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली वैल्यू ही पुट करनी है, तो तुम पुट कर दोगे 1.2 into 10⁻²। नहीं है ये NH3। अच्छा यही है, अच्छा यही है। अखा ओके, N2 का है 1.5 into 10⁻² into H2। H2 का है 3 into 10⁻² का क्यूब। डन। स्क्वायर कहाँ है? इसका स्क्वायर है। अच्छा, सो इसका स्क्वायर। डन। सारी वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट कर दी। सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे, कुछ करना ही नहीं है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, न्यूमेरिकल खत्म। तो दैट्स इट। ओके, ये सारी वैल्यू पुट कर दी। देखो क्या होगा, ये 10⁻⁻4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻⁻6। तो -4 और -4 तो गया, यहाँ -2 बचा, -2 और ये -2 हो गया, वो ऊपर जाएगा 10⁻+4। तो तुम्हारा आंसर आएगा 10⁻+4 में वो जो भी आएगा। और उसके बाद तुम्हें ये चीज भी तो करनी है, 1.2 डिवाइड बाई 1.5 डिवाइड बाई 3, मतलब इसके डिवाइड बाई, होल डिवाइड बाई।
डन। तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो हम वैल्यू पुट करके देखते हैं हमारा क्या एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। सो 1.2 इंटू 1.2 इंटू क्या हुआ, आंसर अलग है, देख लेते हैं कौन सा आंसर है। 10⁻⁻4 हो जाएगा ये। अच्छा, होल डिवाइडेड बाय 1.5 होल डिवाइडेड बाय 10⁻²। अच्छा, होल डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 3। ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय 3 3 बार। अच्छा, होल डिवाइडेड बाय 10⁻6। क्या है तुम लोगों की बुक में, क्या आंसर है? 1 पॉइंट तो नहीं है, मेरा तो यही आंसर है। नहीं, मेरा तो यही आंसर है। 355.5555 ये आंसर है, फाइनल आंसर, कोई 10⁻² नहीं। अगर ये लाओगे तो हाँ करेक्ट है, बुक वाला आंसर करेक्ट है। तो आ जाएगा, ये नेगेटिव साइड जा रहे हो तो प्लस आ जाएगा, तो 3.55। इसको तुम 6 भी मान सकते हो, 6 मान लो तो 6 ओके इंटू 10⁻²। ओके, इसका आंसर यही आ रहा है जो बुक में गिवन है, वो मैंने करके देख लिया। ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। तुम देख लो कि तुम्हारे कंसंट्रेशन जो गिवन है वही है, तुम्हारी पुरानी बुक में यही है, ये कंसंट्रेशन वही है और आंसर अलग है। ओ, लाओ दिखाओ। 1.2 10⁻², और 1.5 10⁻² एंड 3 इंटू 10⁻² का क्यूब। हाँ करेक्ट है। हाँ, तो दैट इज द प्रिंटिंग मिस्टेक। यस, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो उन्होंने, अच्छी बात है ना कि उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करके चेंज कर दिया है। ओके, डन। ओके, सो दैट इज द थिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। 3.56 इंटू 10⁻²। साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, नहीं तो ऐसे 355 लिखते तो भी चलता। ओके, लेकिन हमने लिख दिया 3.56 इंटू 10⁻²। सिंपल था न्यूमेरिकल, बहुत इजी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे भी न्यूमेरिकल है, कर ही लेते हैं।